और खबर अब मेरठ से है, जहां मुस्कान ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को भाई बनाया है। भैया दूज पर जेल में ही भाई बहन का अनोखा रिश्ता कायम हुआ है। मेरठ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज को भाई बनाया है सगा भाई मुस्कान। बता दें कि अनोखा रिश्ता ये कायम हुआ है। सगा भाई मुस्कान से मिलने नहीं आया तो मुस्कान ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक को टीका लगाया। पति सौरभ की हत्या के मामले में बता दें कि मुस्कान जेल में बंद है। तो मेरठ से खबर, जहां मुस्कान ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को अपना भाई बनाया। भैया दूज पर जेल में ही भाई बहन का अनोखा रिश्ता कायम हुआ है। और हमारे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा जी जुड़ गए हैं। वीरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। एक अनोखा रिश्ता कायम हुआ है भैया दूज पर, आपको टीका लगाया गया है क्योंकि बताया जा रहा है कि मुस्कान से सगे भाई उनके मिलने नहीं आए थे। हाँ जी, धन्यवाद। दरअसल ऐसा होता है, सुबह से ही महिलाएं जो अपने भाइयों का इंतजार कर रही हैं और सुबह से ही महिलाएं जेल पर काफी आई हुई हैं, अपने भाइयों के टीका लगा रही हैं। तो यहाँ एक परंपरा है कि जिन महिलाओं के भाई नहीं आते हैं वो जेल के अधिकारियों को राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन के दिन ऐसे ही दौज के दिन टीका करती हैं। तो जो बहनें स्वेच्छा से टीका हम लोगों को करना चाहती हैं, हम लोग उनको बहन मानकर टीका करवाते हैं और एक गार्जियन के रूप में भूमिका निभाते हैं। सर, कितना मतलब इस तरह की एक अनोखी ये पहल है जो देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि जो भी भाई अपनी बहन से मिलने रक्षाबंधन पर नहीं आते हैं या फिर भैया दूज के अवसर पर नहीं आते हैं, और एक तरफ अपने पति सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान जेल में बंद है, दूसरी तरफ इस तरह से भैया दूज का टीका लगाना, गार्जियन के रूप में देखना, किस तरह का माहौल जेल के अंदर त्योहारों के समय होता है जब भैया दूज और रक्षाबंधन होता है? देखिए, जेल के अंदर माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण होता है। पूरे उत्सव के साथ माहौल होता है और सभी त्योहार, चाहे जिस धर्म के चाहे जिस जाति के हों, सब त्योहार जो है बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। जेल के हम अधिकारीगण सभी बहनों को विशेष रूप से टीका वाले दिन मौका देते हैं कि जितनी भी बहनें आ रही हैं 4-5 बजे तक आज मुलाकात चलेगी, सभी की मुलाकात कराई जाएगी, किसी को वापस नहीं किया जाएगा। जेल प्रशासन के द्वारा रौली, टीका, चंदन, मिष्ठान, चाय आदि की व्यवस्था की गई है। जो उनके साथ बच्चे आ रहे हैं उनके लिए पानी, दूध, चाय आदि की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर टेंट लगाए गए हैं। जहाँ तक मुस्कान का प्रश्न है, तो जो महिलाएं कई बार परिस्थितिजन, कई भाई आ नहीं पाते हैं, कई दूर होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, कई और कोई परिस्थिति होती है जिसके तहत आ नहीं पाते हैं, तो जिन महिलाओं के भाई नहीं आ पाते हैं, जेल के अधिकारी उनसे जो है टीका कराते हैं, राखी बंधवाते हैं, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि जेल में उनसे मिलने कोई नहीं आया। और उनको जो त्योहार के मुताबिक उपहार होते हैं, मिष्ठान होता है, वो भी मिष्ठान वितरण भी कराया गया है। सर, एक बात है, एक सवाल है कि जिस आरोप में मुस्कान जेल में आई, जिस आरोप में मुस्कान को जेल हुई, क्या व्यवहार में किसी तरह का बदलाव मुस्कान के आया है? देखिए, हमारा काम ये है कि पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं, गांधी जी ने कहा था। उसी थ्योरी को लेकर हम लोग चलते हैं और कारागार को हम एक संस्कारागार गृह के रूप में विकसित करना चाहते हैं और संस्कारागृह के रूप में काम करते हैं। जहाँ तक मुस्कान का प्रश्न है, उसके नशे की आदत छूट गई है, वो प्रेग्नेंट है, अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, डॉक्टर्स ने जो दवाएं दी हैं वो दवाएं ले रही है, एक्स्ट्रा डाइट ले रही है। हमारा काम है किसी भी व्यक्ति का इतिहास नहीं देखना, वो क्या करके आया है वो कारागार में हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि हम उसको सुधार कर समाज में किस प्रकार स्थापित कर सकें, और यदि वो जब भी समाज में जाए 4, 6, 10, 15, 20 साल बाद, तो एक अच्छे नागरिक के रूप में रह सके। अगर ये हम कर सके तो हमारी भूमिका हम सार्थक मानते हैं। और सर, जिस तरह से आपने बताया कि नशे की आदत मुस्कान की छूट गई है, जब जेल में इस तरह के लोग आते हैं जिनको नशे की आदत होती है या फिर कोई बड़ा जुर्म, हत्या जैसा जुर्म कर आते हैं, तो किस तरह से उनके साथ व्यवहार शुरुआती समय में होता है? क्योंकि आपने कहा कि हम चाहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति जेल से जब बाहर 15-20 साल बाद निकले तो बनकर जाए, तो वो प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, सबसे पहले हमारे सामने चैलेंज होता है, यदि कोई नशे का आदी आता है तो उसके नशा मुक्ति कराना। जेल में हम नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, काउंसलिंग सेंटर्स चलाते हैं,
डॉक्टर्स हैं, यदि बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है तो बाहर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से काउंसलर्स बुला के काउंसलिंग कराई जाती है। यदि दवा की आवश्यकता है तो ड्रग डी एडिक्शन की दवाएं भी दी जाती हैं। जब धीरे धीरे उसका नशा छूट जाता है, फिर जो सृजनात्मक कार्य जेल में होते हैं, जैसे कि सिलाई कढ़ाई का काम महिलाओं के लिए होता है और फुटबॉल मेकिंग जेल में होता है और कई तरह के सामान जेल में बनते हैं, राखी बनती हैं, दिए बनते हैं, रंग बनता है, रंगोली करती हैं, उन सब में उनको लगा करके एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो निरक्षर महिलाएं आती हैं उनको हम साक्षर भी कराते हैं। क्योंकि मुस्कान प्रेग्नेंट थी तो SOP के मुताबिक उससे काम तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन उसकी रुचि के अनुसार सिलाई कढ़ाई का काम वो कभी कभी करती है। जो है वो कराए जाते हैं ताकि एक अच्छा व्यक्ति जो है वो बनकर बाहर आए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।